अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, 2025 का बजट पेश होने को है। अवाम की नजरें लगी हुई हैं इस तरफ की इस दफा हुकूमत उनके साथ क्या करने जा रही है। क्या वाकई ही ये इमसाल बजट भी जो है वो इतने ज्यादा टैक्सों के ऊपर मुश्तमिल होगा जिससे अवाम का जीना दूभर हो जाता है। जैसे हर दफा बजट आता है तो मुख्तलिफ अशिया खुर्दोनोश के ऊपर, अशिया जरूरिया के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है और अवाम चूंकि ऑलरेडी महंगाई का शिकार है और फिर खास तौर पर तनख्वाहदार तबका जो है वो भी बजट की तरफ देख रहा होता है। क्या हमारी तनख्वाहें बढ़ेंगी, क्या कोई हमें रिलीफ मिलेगा। इसी तरह बजट के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें इस दफा गर्दिश कर रही हैं कि शायद कोई दिफाई बजट भी जो है वो भी बढ़ेगा। डिफेंस एक्सपेंसेस चूंकि बढ़े हैं और इसके अलावा IMF का भी कोई दबाव है, शायद IMF की तरफ भी से भी दबाव है, शायद उसकी वजह से भी कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। और खास तौर पर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी बात की जा रही है कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बजट में कुछ रखा जाएगा। फिर क्या इंडस्ट्री को फाल किया जाएगा, क्या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी कोई तवज्जो का मरकज बनेगी। फिर तरक्याती कामों के लिए कितना बजट रखा जाएगा और खास तौर पर कितना बजट कर्जों की अदायगी के लिए खर्च हो जाएगा। कहा जा रहा है कि निस्फ से जायद बजट जो है वो कर्जों की अदायगी में खर्च हो जाएगा। इसी हवाले से तफसीली बातचीत करते हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है माहिर माशियात इशफाक तौला साहब ने। इशफाक तौला साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी, थैंक यू वेरी मच। इशफाक तौला साहब, क्या समझते हैं कि इस दफा का जो बजट है, बजट 2025 कैसा होगा? क्या अवाम के लिए कुछ इसमें रिलीफ रखा गया है या टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं? देखिए, मैं मुख्तसरन बताऊंगा क्योंकि एक और एंगेजमेंट है मेरी। देखिए, रिलीफ मुश्किल है इस मरतबा। कोई आना सैलरी तबके के लिए थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है आपको, बाकी कहीं मुझे नहीं लग रहा रिलीफ मिले। जैसे आपने अपने इब्तिदाई में कहा, मैं छोटा छोटा उन सब चीजों को टच कर लेता हूँ। सही। दिफा के कर्जे खर्चे आपको बढ़े हैं, जाहिर बात है आपकी मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों पे बड़ा टेंशन है, तो जाहिर बात है आपको बढ़ाने पड़ेंगे। आपने पिछले मरतबा 2122 अरब रखे थे और मेरा ख्याल है ये तो कोई नहीं देख रहा था कि इस किस्म की एक मिनी वॉर हो जाएगी। और इस वॉर के बाद मेरा ख्याल है 2300 से 2400 अरब आपका खर्चा हो जाएगा, 2100 से बढ़ के ही होगा। और मेरे ख्याल से अब आपको अगले साल के लिए 2800 अरब रखने। कर्जों की मद में जैसे आपने फरमाया, तो कर्जों की मद में आपकी क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, 22 से 11 हुआ है, इसका टोटल इफेक्ट नहीं आता। पिछले साल आपने 10,000 अरब के करीब रखे थे, इस मतलब मेरे ख्याल से हमारे जो अंदाजे हैं 8,000 अरब के करीब ही होना चाहिए। बाकी आपका रहा सवाल कि जी बोझ तले कार्बन टैक्स, बिल्कुल जब 14,500 अरब का आप टारगेट रखेंगे तो कहीं ना कहीं से तो आपने पूरा करना है। सही। सैलरी को अगर थोड़ा सा रिलीफ मिल भी जाएगा तो दूसरी मदों में टैक्स पैदा हो जाएगा। सही सही। और इसके अलावा ये कर्जों की अदायगी पे जो बताया जा रहा है कि निस्फ से ज्यादा बजट चला जाता है, तो वाकई ये सही बात है? जी, मैंने आपको पहले भी कहा ना कि जी निस्फ से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा चला जाता था। अब मेरा ख्याल है निस्फ से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। 18,000 अगर आप अरब कलेक्ट करते हैं, इसमें से 14,500 अगर FBR की कलेक्शन होगी, इसमें अगर मैं से 60% मसूमों को गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को दे दूं तो मेरे पास कम पैसा बचता है। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू आती है, लेवी आती है, तो ये मिला के अगर मैं करता हूं तो जाहिर बात है 8,000 अरब अगर मेरा जाता है, 16,000 अरब नहीं होते, तो ऑब्वियसली मेरा ज्यादा ही जाएगा। सही। अच्छा, कुछ नई चीजें भी ऐसी हैं जिनको टैक्स के दायरे में लाया जा रहा है सेल टैक्स में? आप बता दें कौन सी, तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई और नई चीजें हैं जो टैक्स की मद में लाई जा रही हैं? फाइनल नहीं है, अभी तक कोई फाइनल नहीं है चीज। अच्छा। और कुछ ना कुछ चीजें होंगी, मेरा ख्याल है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट या इम्प्लीमेंट्स वगैरह शायद होंगे। बाकी एज सच कोई रेट बढ़ाने की मेरे पास कोई तस्दीक नहीं। ठीक है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया इशफाक तौला साहब, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।